इंडिया का एक और एहसान चढ़ गया है पाकिस्तान पर। इसकी वजह यह है कि इस वक्त खबर ये आ रही है कि इंडियन नेवी ने 23 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है फ्रॉम सोमाली पायरेट्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी को 2-3 बड़े एडवांटेज हैं। एक एडवांटेज ये है कि वो करप्ट नहीं है। सेकंड एडवांटेज ये है बड़ा, ही इज अ नॉन डायनेस्टिक फिगर। In yet another heroic show of valor, the Indian Navy freed at least 23 Pakistani nationals from the grasp of Somali pirates after a 12-hour operation in the Arabian Sea. रिसेंटली जो ईरानियन बोट थी उसको बचाया गया और उसमें 23 के करीब पाकिस्तानीज हैं जिनको के भारत की नेवी ने रेस्क्यू किया, भारत की नेवी ने उनको बचाया। लाइक इंडिया के जहाँ पे एक वजीर आजम जो है जो पिछले 10 साल से रूल कर रहा है, 10 साल से, नॉट 2 साल 4 साल। The rescue happened in the early hours of March 29 when the pirate-held hijacked vessel FV Alcamber was intercepted by the Indian Navy cruiser INS Sumedha. आपके भाई कौन से कंट्री में होते हैं? मेरा भाई दुबई में होता है। दुबई में होते हैं। वो कभी आपने जिक्र किया हो यार इंडियंस वहाँ पे कैसे रहते हैं? आपने कभी पूछा हो या उन्होंने कभी बताया? बहुत अच्छे हैं। वो कहता है जी अपना करना है, उन्होंने मेहनत करनी है, अपना खाना है। आज तक अगर आपने कभी किसी न्यूज चैनल पे सुना है कि वो फलाने मुल्क का बंदा ऐसे मांग रहा है या फलाने मुल्क का, 100 में से 90% पाकिस्तान का ही सुना है। नहीं हो जाए तो मोदी की गारंटी इज लाइक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मोदी की गारंटी विच मीन्स विकसित भारत एंड विच मीन्स एकाशरिस्ता भारत। ठीक है जी। ये एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, बहुत एक ऐसा मिशन था, 12 आवर्स 12 घंटे लॉन्ग ये मिशन था जिसको कंप्लीट किया इंडियन नेवी ने। होते हैं, मैं ये नहीं कहता और किसी कंट्री का कोई भीख नहीं मांगता होगा, इंडिया में भी आप देखने वाले भी बताइएगा उनके कंट्री में बहुत लोग भीख मांगते हैं। लेकिन सर वो कंट्रीज हमसे बहुत आगे निकल गई हुई हैं। इंडिया ले लें, बांग्लादेश। अगर 80 करोड़ जो है वो ले रहे हैं, 1400 मिलियन में से 80 करोड़ ले रहे हैं, 800 मिलियन ले रहे हैं, तो भाई ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और इस पे यकीनन पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली जो है वो एक थैंक यू का लेटर या थैंक यू का स्टेटमेंट और ट्विटर के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए भारत का। लेकिन अजीब सी एक हमारी आदत है कि हम शुक्रिया अदा करते हुए बहुत घबराते हैं। और खबर ये है कि दुबई पुलिस ने तकरीबन 200 से ज्यादा 202 या इससे ज्यादा जो उनसे बेकारी पकड़े हैं रमजान के पहले 2 हफ्तों में, और उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी देखने को मिले हैं वो जो बेकारी हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को 2-3 बड़े एडवांटेज हैं। एक एडवांटेज ये है कि वो करप्ट नहीं है। सेकंड एडवांटेज ये है बड़ा, ही इज अ नॉन डायनेस्टिक फिगर। नॉर्मली अगर आप देखें कि बाकी जो साउथ एशिया सारे को देख लें, पाकिस्तान में भी इट्स ऑल अबाउट डायनेस्टीज। बांग्लादेश डायनेस्टी, नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में जो क्राइसिस आया डायनेस्टीज थी। ठीक है जी। सो ये जो चीज़ें हैं, सो ही इज़ अ नॉन डायनेस्टिक फिगर प्लस ही इज़ नॉट करप्ट। और इसी तरह वो जो अपने जो सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम हैं, पॉलिसीज़ हैं जो उन्होंने शुरू की हुई हैं। देन आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक राम मंदिर का जो इफ्तिताह किया। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। एंड फॉर एग्जांपल जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बात करना चाह रहा था, अगर आप उनके कैंपेन स्लोगन्स पे चले जाएं तो मोदी की गारंटी इज़ लाइक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मोदी की गारंटी विच मीन्स विकसित भारत एंड विच मीन्स एकाशरिस्ता भारत। ठीक है जी। और वो कहते हैं कि ये डेवलपमेंट है यूथ की, एम्पावरमेंट की, फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ यूथ एंड वुमेन, और फार्मर्स की वेलफेयर, और उन लोगों की वेलफेयर दोज हु आर मार्जिनलाइज्ड, जिनको दोज हु आर द हैव नॉट्स। ठीक है जी। दोज हु आर नॉट द बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम। एक आपको पता है हमारे हालात जो इस टाइम मुल्की हालात चल रहे हैं सबके सामने। अच्छा, खरीदार जैसे भी हैं, ये कम है ज्यादा है? बेकारी की क्या तादाद है? मतलब बेकारियों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? सर वो तो आपको शायद आपने पता ही लगा होगा कि हमारे मुल्क को छोड़ के दुबई में भी यही हालात है। बेकारी इस टाइम हर जगह भी बहुत हो गए हैं। उसकी रीजन यही है कि जब आपको खाने को नहीं मिलना, जॉब्स नहीं मिलनी, कुछ करने को नहीं मिलना, तो फिर आपने मांगना ही है ना जाके, चाहे वो पाकिस्तान में मांगे या बाहर मांगे। आप यकीन करें ऐसे ऐसे सोबर बंदे आते हैं मांगने के, हमें देख के शर्मिंदगी होती है कि यार ये मांगने वाला है। नहीं, उसके अंदर मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि वो सोबर होते हैं या वो बेचारे मजबूर होते हैं। उन्होंने एक अपना गेटअप ऐसा बनाया था कि
देखने में लगता है कि यार कितना बेचारा मजबूर होगा या कितना ये सीधा साधा बंदा है, वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। वो तो फिर जाहिर सी बात है, उन्होंने एक ट्रेनिंग भी होती है और उनका एक गेटअप उनका एक बन गया होता है कि हमने बस यही काम करना है। ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम की जो पिछले साल रमजान थे उसकी निस्बत एक दफा ये मांगने वाले भी काफी ज्यादा हैं, और जो पिछले साल हम इन दिनों में काम करते थे कि हमें 4 बज जाते थे, तो वो काम नहीं इस दफा नजर आ ठीक रहा। हो गया। क्या आप समझते हैं कि जब ये खबर आती है कभी दुबई से, पिछले साल सऊदी अरेबिया से आई थी कि भाई सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा जो भीख मांगने वाले हैं वो पाकिस्तानी है, और अब दुबई से खबर आ रही है 200 से ज्यादा उन्होंने पकड़े हैं बेकारी, जिसमें से ज्यादातर पाकिस्तानी है, क्या फील होता है ऐसे पाकिस्तानी? मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि यार ये देखो, और मुझे ये चीज नहीं समझ आती, अब चले गए पैसे लगा के वीजा लेके, अब चले गए वहां पे, उधर जाके मेहनत कर लो, पैसे ही कमाने हैं ना। लेकिन उसकी रीजन ये है ना, देखें आप इधर से जाते हैं 2, 4, 3 लाख रुपया लगा के आप जाते हो, ठीक है, वो उधर जाके आप पाकिस्तानी 1 रियाल आपको पता है 70+ है, ठीक है, वो कहते हैं 10 मिले, 20 मिले, 50 मिले, जो भी इकट्ठा हो वो इसलिए मांगते हैं। लेकिन ये चीज हमारे मुल्क को देख के ये मद्देनजर रखते हैं, ये चीज खराब होता है बहुत ज्यादा हमारा पूरी दुनिया में इस टाइम आप देख ले, ऑल वर्ल्ड में जाके देख ले, पाकिस्तानी हर जगह पे बदनाम है। ठीक है, वो इसी वजह से है। एक ये हमारी जो हुकूमत है, सबसे बड़ी बात हमारे वज़ीर आज़म साहब देख लें, वो IMF से ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, आज वो भीख मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये जब तक हमारे ये सियासतदान, ये हमारे मुल्क की हालात ये ठीक नहीं होंगे तो फिर हम लोग क्या करें। और एंड पर्टिकुलरली दोज हु आर वल्नरेबल, और जिनको आपने दहाइयों से इग्नोर कर दिया, दिस इज व्हाट। और जैसे वो कहते हैं ना वेलफेयर की वो गारंटी देते हैं। और मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा पहले बात की थी कि एक स्टडी आई थी कि जो आप ये कह लें कि 25 करोड़ 250 मिलियन लोग, दे वर ब्रॉट आउट ऑफ और लिफ्टेड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जिसमें ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ एक परेशान कुन चीज़ भी है कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ के अंदर या भारतीय हुकूमत की पॉलिसीज़ के अंदर 80 करोड़ पीपल गेट फूड ग्रेन। दैट्स अ वेरी बिग नंबर। सो इफ आउट ऑफ 140 मिलियन पीपल, नॉट 114 मिलियन पीपल, इफ 1.4 बिलियन पीपल, अगर 80 करोड़ जो है वो ले रहे हैं, 1400 मिलियन में से 80 करोड़ ले रहे हैं, 800 मिलियन ले रहे हैं, तो भाई ये तो बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन इट मीन्स के दे आर जैसे कहते हैं ना, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। 20-25 करोड़, इंडिया चाइना के बारे में हम अक्सर सुनते थे, भाई इतने बड़ी तादाद को वो निकाल के ले आए, गुर्बत से बाहर निकाल के ले आए। लेकिन इंडिया के अंदर ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर के ये पर्टिकुलरली वो जो वेलफेयर की बात कर रहे होते हैं, एंड देन जारी बात है कि बड़े पैमाने पे इशू है। फिर गाँव की बिजलियाँ, रूरल एरियाज़ में बहुत सारे इनके प्रोग्राम्स हैं। दे हैव सो मेनी सोशल प्रोग्राम्स, हेल्थ फॉर ऑल, और वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो कि गवर्नमेंट देती है। इसी तरह जिसे वो कहते हैं ना कि